क्रम से तपस्या की गंगा को प्रकट करने के लिए। पहले जो गंगा थी वो इस पृथ्वी पर नहीं थी, केवल स्वर्ग में थी। भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। अब गंगा मैया ने कहा कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरा जो वेग है, दुस्सह वेग, इसको पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, फट जाएगी। तो भागीरथ ने कहा इसके लिए मैंने भोले बाबा को मना लिया है। जैसे ही गंगा आई तो सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले लिया। भगवान शिव की जटाओं में बहुत समय तक घूमती रही। तो भागीरथ ने कहा कि महाराज आने दो नीचे। उन्हीं के गंधमादन पर्वत से गौमुख से निकली अलकनंदा। बोलो गंगा मैया की। अलकनंदा के रूप में प्रकट हो गई। अब आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। रास्ते में एक जाह्नू नाम के राजऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी झोंपड़ी गंगा मैया ने अपने दुस्सह वेग से बहा दी। बाबा को गुस्सा आया और बाबा ने 3 आचमनी में पूरी गंगा जी पी गए। अब पीछे जब भागीरथ ने देखा तो गंगा मैया का था पता नहीं। भागीरथ ने पूछा कि बाबा पीछे पीछे गंगा आ रही थी, कहाँ गई? बाबा बोले वो तुम पी गए। कि बाबा इतनी तपस्या की उसके बाद में तो आई और तुम पी गए। कि उन्होंने मेरी झोंपड़ी बहा दी, मैंने वही पी ली। कि बाबा कैसे भी करो। उन्होंने पुत्री के रूप में उनको प्रकट किया, तब से नाम हुआ जाह्नवी। जाह्नू की पुत्री जाह्नवी। अब भागीरथ ने कहा कि देवी ये भारत भूमि है और यहाँ एक से एक बड़ा साधु पड़ा है, किसी से कुछ मत कहना, सीधी चली जाओ। अब आगे आगे चली आई। हरिद्वार में 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया ने सोचा कि वहां तो एक ही थे, यहाँ 7 हैं। हरिद्वार में जहाँ 7 ऋषि हैं, 7 सरोवर आवाज नहीं करती गंगा मैया, एकदम शांत जो है बहती हैं। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे करके गंगा मैया ने उनका उद्धार किया और इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच और नारी कवच के खडवांग और खडवांग के दिलीप और दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला। और रघु के अज, अज के बेटा दशरथ और दशरथ के 4 कुम्हार। बोलो राधे राधे। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि शगरात्मजा दिवं जगमु केवलं देहबन्धे। सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूरी राम कथा सुना दी कि दशरथ के बेटा हुए 4, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित जी ने पूछ लिया कि महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए। हमेशा सूर्यवंश में संतान की समस्याएं रही हैं, तो दशरथ के भी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया सरंगी ऋषि से। इनके 3 रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा, जिनसे कालांतर में 4 बेटे हुए। सभी लोग बड़े भाव से अयोध्यापुरी कैसी है, अयोध्या नगरी चलते हैं, चारों भैयाओं के जन्म उत्सव को मनाते हैं। दशरथ के घर चारों कुमार प्रगटे हैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध
बाजे बधैया